पहले गाली मानते थे ना। पहाड़ों के बोले वाले लोगों को ना सिर्फ मसाले में और मूंगफली में लूटा गया। मतलब कद्दू इसलिए वापस आया ना, एक गाली की तरह भी मानी जाती है। आज हम लोगों की तैयारी हो रही है यहाँ पर कद्दू की सब्जी पकने की। पूरा का पूरा सीज़न निकलने वाला है और अब जाके इस सीज़न का पहला कद्दू खाने को मिल रहा है। वैसे कई लोग बोलेंगे कि सीज़न तो आ रहा है धीरे धीरे कद्दू, हाँ बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जो ऑलमोस्ट और सब्जियां हैं ना उनका सीज़न पूरा का पूरा जा चुका है और इसी के साथ में कद्दू का सीज़न भी वापस आ गया दोस्तों। कद्दू इसलिए वापस आया ना हाँ कि विपनों को इसकी सब्जी अच्छी लगती है, तो उसने कहा पहले दर्शन दे दूं मैं विपनों को। ये तो है। सीजन गया नहीं कद्दू का। कद्दू का सीज़न तो आ रहा है लेकिन और सब्जियों का सीज़न चले गया ना। पापा गए कितनी बारी देखने के लिए, नहीं मिला। मम्मी गए, नहीं मिला। मैं गया तो मैं कद्दू उठा के लेके आई। कद्दू इसका फेवरेट हुआ करता है, लेकिन जब ये कम से कम इस कद्दू को लगातार खाएगी ना उसके बाद इसकी धीत भर जाएगी। मैं नहीं भरती धीत, कद्दू मुझे सुबह शाम दिन रात जब मर्जी दे दो, मेरी नहीं भरती धीत। मुझे बहुत टेस्टी लगता है कद्दू, ऊपर से जक्खा का तड़का, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जक्खिया तुमने पहली बार यहीं आके खाया ना? हाँ, मैंने हर तरह के तड़के सुने हैं, ठीक है, पर जख्या मैंने यहाँ पे सुना। मैं क्या जख्या, मैं क्या होता क्या है, और मैं पता लगा कि जख्या होता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया, मासी लेके आए थे, जो सोनी की मम्मी है ना, हाँ हाँ। वो लेके आए थे। तब पहले तो थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा थोड़ा डालते थे हम, माँ से भर के लाए, तब मैं डाल देना, पापा बोलते थे गप हर चीज में जक्खिया डाल के कम कर। मेरा बस चले था, मैं तो दाल में भी मार दूं, बोले दाल में नहीं मारते, सिर्फ भुजी में हाँ, मारते। हरी भुजी सब्जी में और सब्जी वैसी है। सब्जी में बस। देखो कैसे जक्खिया की हमारे यहाँ पे कहावत है, हमारे यहाँ पर इसी एरिया में कहते हैं कि जक्खिया ना बोना नहीं चाहिए, जक्खिया अपने आप उगता है, इस तरीके से बोला जाता है। खैर अब तो लोग खेती वगैरह करते हैं, लेकिन जक्खिया एक गाली की तरह भी मानी जाती है। जक्खिया मतलब खैर तड़के में तो स्वाद अलग है, लेकिन हमारे इस गांव में या हमारे आसपास के एरिया में कभी कभार लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि जक्खिया उगल तेर कूड़िन तेर द्रुपदिन जक्खिया बूतला, ठीक है, ऐसे करके भी बोल देते हैं। तो ये दरअसल एक ना गाली की तरह भी माना जाता है। पहले गाली मानते थे ना, पहले ऐसे नहीं, जख्या अपना आप ही जमता है, वो तो कोई नहीं है। ये तो जब जहाँ होता है ना तो वो झड़ जाता है और फिर उग जाता है, पर बोते नहीं है उसको। पर अब तो करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है मतलब। हाँ, झड़ा हुआ रहता है तो वो जम जाता, उग जाता है। हाँ और ये जख्या तो हमारे गांव की, वो गांव है ना सामने, हाँ। वहाँ की भाभी ने दिया था। तो अच्छा। बहुत पका, उस जितने बार जख्या को डालते हैं उसी बार उनको याद करते हैं। अब फिर जाऊंगी कभी तो और ले आऊंगी और लोगों से भी। हाँ ये तो है। जक्खिया का ये सीन है भाई, ये स्वाद ही अलग लेके आता है। माँ ने जक्खिया का तड़का मार दिया यहाँ पे। जख्या का जो क्रंची है ना, क्रंची बन। इसकी एक कहावत भी है, पता है क्या कहावत है? गाड़ के थोड़ा सी तेरे मौसी जरा ने एक दिया सुनो था। सुनो, एक कहावत सुना दो जरा जक्खिया की, जो वापस आया था जवाई। अरे ये बुढ़िया का जवाई आ रखा था ना, जवाई आया और वो जख्या का तोड़का दे रखा था। अब वो हरी सब्जी में बहुत अच्छा होता है जख्या। जितना जर वो कर चिला और उसकी ये दांत के अंदर घुस गया जख्या और बहुत दूर चले गया, घर चले गया था घर मतलब। चले गए। और घर जाने के लिए थोड़ा बच्चा था, और उसके दांत में वो जख्या की मेली फंसी रही। और दांत से निकल गई और जीभ में ऐसा दांत के नीचे उसको बहुत स्वाद आ गया, तो वहाँ से वापस आ गया। उसने बोला, सास ने बोला तुम जवाई क्यों आए वापस? बल इस पूछने को आया कि तुमने तोड़का किसका दे रखा था? बल किसका दे रखा था? बल इतनी स्वादिष्ट हुई उसको हमें भी दो। बल वो तो जख्या का इतना स्वाद, अब तो उतना स्वाद होता भी नहीं है। अब पहले लगता भी था, अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस हो गए मतलब ऐसा। जैसे हो गया, लोग कच्चा ही निकाल देते हैं ना। हाँ, पहले प्रॉपर पकने के बाद निकाला करते थे। प्रॉपर वो पक जाता था, झड़ने लग जाता, तभी तो खेतों में जाता था। हाँ, ये और बाकी यहाँ पर कद्दू की सब्जी में भी हमारे यहाँ पे जख्या का तड़का लग चुका है, तो इसमें भी स्वाद आएगा भाई ज़बरदस्त। और ये देखो करची के आपको छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, तो यही है जीरा, मतलब जख्या भाई। करंचीपन भाई इतना मज़ा आता है ना, मैंने फर्स्ट टाइम खाया। मैं तो हमेशा ही डालती रहती हूँ, जख्या ढूंढती रहती हूँ। ये तो है। मज़ा बड़ा आता है। अब लोग बोल रहे होंगे सास सब्जी बना रही है, बहू घूम रही है, बट सब्जी मैंने ही काटा है। हाँ, आगे ये तो है। छोटा लग रहा आंगन में जब से ये बना है ना तब से अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे ना। हाँ, बढ़िया। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब चलने फिरने में। अब ये भी है ना कि नंगे पाँव भी चलने में मज़ा आ रहा है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है। पाँव में चुभन भी हो
ना, हाँ राहत, रिलीफ। रिलीफ मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, हल्का फुल्का चुभे भी तो अच्छा भी लगता है ना, पर बढ़िया हो गया मतलब। हमारे वहाँ पे शिमला में हम लोग क्या करते थे, जैसे पाँव में दर्द हो या फिर हाथों में दर्द हो ना, एक लकड़ी का आता है मिनिमम, देखा हाँ। होगा, चुबाने वाला या फिर नीचे पाँव वो करने वाला। प्लास्टिक की भी आते हैं यहाँ वैसे पे यार। नहीं है जरूरत, यहाँ पर मस्त चल सकते, सेम एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ पर हाँ ना। ये तो है। बढ़िया। एक बार फिर ले जाना मुझे वहाँ कहाँ? अपने मैके की तरफ घूमने। कहाँ? शिमला? शिमला नहीं, नेपाल? मेरा गांव है जहाँ, अच्छा अच्छा, तब मैं चखे ले आऊंगी। नानी के गाँव। हाँ हाँ, तो जक्या के लिए स्पेशल माँ कह रही है कि वहाँ जाना है, बोला एक बार। अब मामा और भी घर पे नहीं रहते ना, ये भी तो है। आएंगे कभी, क्या है, जब आएंगे तब जाएंगे, मतलब ऐसे ही मिलने। अपने वो सामने वाले गांव से ये जक्के लेके उस दिन बोल भी रही थी कि ले जाना, और देर हो रही थी मुझे उस दिन। वो एक भाभी ने दिया, भाई इतना पुकारा, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके, वैसा खूब था ना, हाँ दिया तो बहुत था उन्होंने। तुम गई हो ना मामा के घर? हाँ अभी रिसेंटली नहीं गए, हाँ पूजा में लेके गया था मैं। हाँ पूजा में वहाँ पे। बढ़िया बढ़िया। हाँ। बाकी भाई ऐसा है ना कि गांव की लाइफ तो कुछ अलग ही होती है। गांव की लाइफ में एक्चुअल में ना जब गांव में रहते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि ट्रेड जो होता है, ट्रेड मतलब एक दूसरे के साथ में लेन देन वगैरह, तो उन चीज़ों में ज़्यादातर पैसे नहीं आता। जैसे अपने घर पे जो चीज़ें हो रही है तो उन मामलों में बीच में पैसा नहीं आता है। वो ऐसा कि जैसे हमारे पास कुछ है तो हमने दे दिया, हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, सपोज़ किसी के पास हो रहा है तो वो हमें दे देंगे, इस तरीके से चलता रहता। मतलब बराबर लेन देन ना गाँव की कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें बिना पैसे की भी हो जाती है। जैसे शहरों में तो खैर गढ़वाली लोग जो होंगे वहाँ पे, उनका तो खैर अगर गढ़वाली होंगे या अपने आस पड़ोसी होंगे तो 100% ऐसा करते होंगे भाई कि मतलब उनके घर पे कुछ आया, गांव से गए तो आस पड़ोस में देते होंगे। मेरे हिसाब से, मेरा अजम्पशन है, मुझे लगता है कि करते होंगे। लेकिन पहाड़ में अभी भी वो सीन है, वो ट्रेड करने का तरीका अभी भी है कि अपने आस पड़ोस में देना, अपने गाँव में देना, ये सब चीज़ें चलती हैं अभी भी। मैंने कहा वो भाभी देखती होगी, तो मैं बोल रही कि फिर हमारे लिए फिर रख देना ये जख्या, आऊंगी मैं तो कभी। तुम क्या लेके जाओगे? लाना ही लाना है क्या? तुमने कुछ नहीं देना है? मैं क्या दूंगी? क्या कुछ तो दे जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना चलता है कि लेके आना है। तो देख, बराबर होना चाहिए ना, हर चीज़ इक्वलेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो। अरे बेटियों को दे देते हैं ऐसे भी, अच्छा और क्या। ऐसा नहीं चलता यार। बाकी ये देखो, अपने कद्दू की सब्जी में ऊपर की साइड में जक्खे के दाने भी आना शुरू हो गए, ज़बरदस्त। क्यों? जख्खे के दाने। पापा एक नाम रखो, एक नामकरण करो मेरा। वो तो मोहम्मद जो आ जाए वही बोल देता हूँ। कभी बोलते ही अरे बिपना सिंह, अरे तेरे सिंह आ गए, और भी बिपड़ी, और बिपड़ी पिपड़ी। अभी क्या बोला? बंदरिया, चमगादड़, चल। अब जो आए वही बोलते थे पापा। और बोलते हैं कि क्या बोलूं ना, बिपड़ी। पापा के सबसे ज्यादा मुंह पे नाम आने वाला मेरा एक है, बिपड़ी पिपड़ी, बिपड़ी पिपड़ी, बस ज्यादातर बिपड़ी पिपड़ी। नाम खराब करने में माहिर है ये भी। क्यों? वो तो प्यार के नाम है। अभी मैंने कह दिया बंदरिया जा भाई, फटाफट ऐसे बोला हम बहू को भी बेटियां समझते हैं। बिटिया है। और केशुड़ू भेजुड़ू। हाँ आजकल मैंने उसके नए नाम रख दिए हैं। बाकी यहाँ पर सब्जी बन के भी बिल्कुल तैयार होने ही वाली है थोड़ी देर में, और माँ यहाँ पे अकेले बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया दरअसल। क्या और क्या हुआ? सही नाम रखा पापा ने, मेरा नाम यही बंदर है। कहाँ लग रहा है पाँव? हाथ कहाँ लगा? किस पे लगा हाथ? यहाँ पे उछल के। हथौड़ा लाओ, तोड़ेंगे इसे अभी। हथौड़ा निकालो अंदर से। आज मैं सही में बोलूं, मुझे बहुत चोट लग रहा है। पाँव फिसला ना वहाँ पे, ये नाखून में लगा है, नाखून पे दर्द कर रहा है, ये उंगली पूरी सूज रखी है और यहाँ पे पूरा खून जाम हो रहा है। कैसे लगी ये? ये ऊपर वो कोठार खोल रही थी ना मिर्ची सुखाने के लिए, गच हुआ और घास काटने में गया तब नहीं हुआ। तुमने कुंडी पे फंसा दिया शायद। कुंडी पे नहीं फंसा, पहले कुंडी खोली ना, फिर वो लकड़िया वाला नहीं होता, मुझे उसे वहाँ आराम लग से गया, करना नहीं है। लगा, पता है एक बार वो मेरे लग गया, बहुत जब दर्द हमारे हुआ। ऊपर दुकान थी ना, मेरे सर में लगी उससे दुम से, कितना बहुत दर्द होता है भयंकर। ना। ठीक है हाँ, तभी तो मैं आटा भी नहीं। वो ऊपर वाला दरवाजा, हैवी दरवाजा पड़ा मेरे सर पे, कभी तो झट से। मैं कुछ टाइम के लिए ऐसे हो गया था बिल्कुल ही, झट ये भाग के आए नीचे से। बोला क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप सोच रहे होंगे दरवाजे से कैसे लग सकते हैं। दरवाजा दरअसल ऊपर लिफ्ट होता है ना, ऊपर की साइड उठता पूरा, तो ऊपर से फिर वो नीचे आएगा तो फोर्स से आएगा ना। बहुत हैवी दरवाज़ा है, मतलब लगभग 3.5-4 फुट तो उसकी चौड़ाई है। वो उतनी ऊंचाई से नीचे आएगा तो, और फिर उससे एंगल से लगी मेरी छाती पे, जो उस पर पकड़ने का होता है। भाई साहब मेरी सांस रोक दी थी उसने कुछ टाइम के लिए। ऊपर जब भी जाते हो ना तो ऐसे मत जाया करो, ठीक है? अरे पता है क्या उसको हुआ? उठा के हम पहले ना ऐसे ही घास खिसकाना है। घास काटने के लिए जा रहे थे ना मम्मी और मैं। हम सोचा, मैंने कहा अच्छी खासी धूप लगी है, मिर्च भी सुखा देते ना, वो मिर्च फंगस लग जाती है। तो थोड़ा सा जैसे ये है, जैसे लाइट है ना, हाँ। ये हैंडल हो गया। ये मैंने कुंडी खोला, इसमें फंसाना था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना दूर चला गया है। मैंने नोटिस नहीं किया। मुझे तो इतना पता है खोलना और डालना रोज आदत पड़ी हुई ना, मैंने किया नहीं था। वो झप लग गया हाथों में। मेरी इतनी उंगली दर्द की, मैं दराटी भी पकड़ रही थी ना, मेरी यूं यूं नहीं हो रही थी उंगली अच्छे से, ये ना यूं दर्द कर रही थी। अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, पूरा ये जाम हो गया ना ब्लड, कोई बात नीला नहीं। पड़ गया। ये बचा हो गया। जरा ऐसा लगता है कि मच्छर मार रहा है। तो आज अपनी बीवी कह रही है कि बोला, माँ कह रही है कि मुझे कुछ बना के देना, तो बीवी कह रही है नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मैं ससुर को बना के दूंगी। बोला कुछ हाँ दूंगी, क्या बनाना है? कुछ भी बनाऊंगी, क्यों बताऊं। ससुर के लिए बोला सोने का गहना बनाएंगे, सास जो पहनने वाली है उनको नहीं बनाना कुछ भी है। मम्मी के लिए है ऑलरेडी, ठीक है। 1 से 1.5 साल में चांदी का रेट सुना, चांदी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, ठीक है? मैंने आज से पहले कितने लगभग 6 महीने पहले बोला था ना कि इस साल सोना जो है वो 1,26,000 टच करेगा, देखना, ठीक है? मतलब 1,21,000 से 1,26,000 के बीच में टच करेगा, बोला था ना। कब बोला था मैंने? बहुत टाइम पहले बोला। बहुत टाइम पहले बोला था ना। इस साल ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब मम्मी पछतावा होता होगा ना, काश वो तांबा पीतल नहीं बेचा होता, वो कबाड़ी वालों को नहीं दिया होता, वो जो आते हैं मतलब मांगने के लिए, है ना, फ्री में दे दिया था। फ्री में कई लोगों ने तो फ्री में दे दिया। वो सिल्वर के बर्तन लेने के लिए भी इतना, पता है वो के बर्तन है ना, सिल्वर मतलब ये जस्ता जो होता है, सिल्वर का मतलब वैसे चांदी होती है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में जस्ते को ही सिल्वर बोलते हैं ना, ठीक है? तो लोगों ने यहाँ से फ्री में उन बर्तनों को फ्री में दिया कि हम तो इनकर एक परात दे दे, हम तो इनकर एक परे पान दे दे। हमारे नहीं थे ऐसे। अरे तो कई लोगों ने तो दिया। हाँ लोगों ने दिए यहाँ। हाँ कई लोगों ने दिया। और कौन सा नहीं थी यार, वो पीतल की परात थी। पीतल की परात का क्या किया तुमने? कौन सी? वो जिसमें तुम कलचौनी खिलाया करते थे पहले। तौला, हाँ। हाँ हमारे पास नहीं था तामा उमा। अब तो ये अभी भी आया। उस टाइम पे भाई जो पहाड़ों से जो ये सब चीज़ें गायब हुई है ना, इसके पीछे पता बहुत बड़ी प्लानिंग चली है। प्लानिंग का मतलब पहाड़ों से जो कबाड़ी वाले आया करते थे ना पहले, ये सब के सब कुछ ले गए, मतलब पहाड़ों के भोले वाले लोगों को ठग के, ठीक है? किस बेस पे ले गए? थोड़े से मसाले दे दिए, थोड़े से मूंगफली खिला दी, बस इसी बेस पे मतलब वो जो तांबा पीतल या कांसा था ना जो पहाड़ों में, सब लोगों ने अपने घरों से बाहर निकाल दिया, कबाड़ी वालों को दे दिया। मतलब कल का ये मोटा तौला होता है ना जो पानी पीना, हाँ, ऐसे हाँ। टप जैसे, वो दिया। तो उसमें फिर दूसरा तौला लिया, फिर वो भी थोड़ा सी अगर हो गया था उसको दे दिया, ये सिल्वर का ले लिया। तो यही तो बेवकूफ़ी है। कब की अच्छा बात किया है? ना, ऊपर रखा सिल्वर मत बोले, जस्ता बोलो। जस्ता जस्ता, हाँ। हाँ ये ले लिया, उसके सांटे में वो ले लिया, बताओ। और रखा है मैंने ऊपर। देखा विपना? और आज अगर उसी इसका वैल्यू पता नहीं उस पता तौले होगा की तो उस तौले का वजन नहीं भी रहा होगा ना, तो कम से कम 4-5 किलो रहा होगा, अच्छा था। ठीक है? और आज अगर उसको जाओगे तो कहीं मतलब 5 से 10 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगा। वो आधा रेट में लेते हैं ना। आधा रेट में क्या लेते हैं? बर्तन तो पूरा वेट का है ना। ना ही तो बनाई जो होती है ना, बनाई मतलब उसकी जो बनाने के मेकिंग चार्जेस है, ठीक है, वो और ट्रांसपोर्टेशन पर कहीं ना कहीं भाई पहाड़ों के बोले वाले लोगों को ना सिर्फ मसाले में और मूंगफली में लूटा गया, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादातर। और बाकी दोस्तों अभी खाना वगैरह भी अपना बनने वाला है, तो खाना भी खाते हैं। और साथ में इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ।